हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट सेक्शन सी चैप्टर नंबर 7 और 8 की। ओके, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 की बात करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्राफ्स आर गिवन इन द फिगर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द गिवन ग्राफ इनटू डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम। तो ग्राफ ए और ग्राफ बी दो कैसे ग्राफ दिए गए हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है एंड ग्राफ सी आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पहला आंसर क्लियर, बस इतना ही लिखना था क्लासीफाई करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द टाइप ऑफ मोशन, इसके अकॉर्डिंग आपको मोशन बताने तीन ग्राफ में। तो पहला ग्राफ देखो स्ट्रेट लाइन में है तो यूनिफॉर्म मोशन आएगा। सेकंड ग्राफ देखो थोड़ा सा कर्व टाइप में है तो इसके लिए अपने लिखा गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और राइट, और लास्ट वाला ग्राफ है वेलोसिटी टाइम, उसमें देखो अप एंड डाउन है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड। स्पीड, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट in unit time is called its speed. Velocity की definition, the distance traveled by the object in unit time in definite direction, उसको अपने बोला जाएगा velocity। आगे बात करेंगे, its speed is a scalar and velocity is a vector quantity. Speed is always zero, positive और नेगेटिव तीनों हो सकता है, जबकि velocity स्पीड इज अ पॉजिटिव एंड जीरो, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, जबकि वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीन हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द यूजेस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो आंसर स्टार्ट करेंगे। टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, स्पीड फाइंड कर सकते हो कोई भी स्पीड पे। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन आप फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स कैन बी यूज कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, भी यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट फॉर यूजेस ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखो मुझे जितने मिले उतने मैंने यहाँ पे लिखे। इट टेल्स द पोजीशन ऑफ द बॉडी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब पोजीशन कहाँ पे वो फाइंड कर सकते हैं। सेकंड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम कैन बी सीन फ्रॉम द ग्राफ। इसके अलावा वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन इंस्टेंट ऑफ टाइम कैन बी डिटरमाइन। इसके अलावा आप एक चीज़ ये भी लिख सकते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म मोशन में, तो आप कहीं भी जगह से उसका स्लोप फाइंड कर सकते हो, आंसर आपको राइट मिलेगा, सेम मिलेगा, स्लोप निकाल सकते हो। डन। नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन एंड एक्सप्लेन द एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेशन मोशन एंड स्टेट दिस यूनिट acceleration and whether the find the scalar or vector। तो फर्स्ट ऑफ एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन के लिए डेफिनेशन लिखेंगे, इंक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि रिटार्डेशन की बात करेंगे, डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड रिटार्डेशन मोशन, मतलब वहाँ पे टाइम इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज होती है एंड रिटार्डेशन ऑलवेज नेगेटिव। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राइट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड डिराइव एफ इज इक्वल टू एम है। तो रेट ऑफ क्या बताएंगे, सबसे पहले सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट is proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force। यहाँ तक का आएगा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर। मास m, इनिशियल वेलोसिटी u,
फाइनल वेलोसिटी v, मोमेंटम p एंड फोर्स f। तो सबसे पहले बात करेंगे इनिशियल मोमेंटम p1 इज इक्वल टू mu, फाइनल मोमेंटम p2 इज इक्वल टू mv। उसके बाद चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल p2 माइनस p1, mv माइनस mu, दोनों में से m कॉमन, v माइनस u। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोपोर्शनल m ब्रैकेट v माइनस u अपॉन t, बट चैप्टर नंबर 7 के अकॉर्डिंग v माइनस u अपॉन टी इज इक्वल टू a आता है, इसलिए f प्रोपोर्शनल m है। अगर प्रोपोर्शनल की साइन हटानी हो तो आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, f इज इक्वल टू के एम ए, बट यहाँ पे मान के चलते हैं कि की वैल्यू 1 है तो f इज इक्वल टू m है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर, तो ये अवेयर अबाउट के फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। स्टेट इज ऐसा यूनिट, ऐसा न्यूटन अथवा अदरवाइज किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और CGS उसका डाइन है। उन्होंने ये बताया कि दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, तो मैंने लिखा है 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम, 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100। तो टोटल देखो 1000 के 3 जीरो और 100 के 2, टोटल 5, तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर अपॉन स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन्स, राइट द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन इट विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। तो बात करेंगे एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर सेम बट अपोजिट डायरेक्शन। अभी बात करेंगे उसके एग्जाम्पल्स की। तो पता होगा आपको, स्विमिंग, जैसे स्विमिंग करते हो तो उसका जो वाटर होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाता है, एंड वाटर कहाँ पे जाता है, पुश बैकवर्ड, और वो कहाँ पे जाते हैं, जो स्विमिंग कर रहे होते हैं स्विमर, वो फॉरवर्ड, वो आगे के डायरेक्शन में जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने एक्शन कहाँ पे लगाया, वाटर को बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वो कहाँ पे हो गए फॉरवर्ड, रिएक्शन मिला उनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट, रॉकेट लॉन्च। तो आपने देखा होगा बहुत बार कि रॉकेट जब भी लॉन्च होता है तो उसमें से जो गैस निकलता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब डाउनवर्ड में एक्शन लगेगा और वो रॉकेट जाएगा अपवर्ड, रिएक्शन। नेक्स्ट, फायरिंग ऑफ अ गन, करेक्ट। तो जो मूवी में बताया तो उस तरह का नहीं हो, करेक्ट। जो रियल में जो गन बुलेट में से निकलती है, राइट, गन में से जो बुलेट निकलती है उसमें क्या होता है कि भाई जैसे आप फायर करते हो तो बुलेट तो आपका आगे की साइड जाता है फॉरवर्ड, बट उसके साम अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, गन नहीं बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है, राइट। ओके, यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दे दिया गया है। मिस्टर दवे जो थे वो ड्राइविंग कर रहे कार, राजू को बोला कि भाई पीछे बैठा था कि उसने सीट बेल्ट नहीं बांधा था, तो उसके रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंस बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड सीट बेल्ट वॉन्ट वाइल ड्राइविंग अ कार, एज पर द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हेन अ कार स्टॉप हो जाता है तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से आपका जो अपर पार्ट है पर्सन का वो आगे की साइड आ जाता है, पुश फॉरवर्ड, जैसे ही कार स्टॉप होता है, एंड पोटेंशियली कॉजिंग डैमेज होने से बचाता है। टू प्रिवेंट अबाउ एक्सीडेंट, एंड सीट बेल्ट की वजह से आप बच सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ऑफ द राजूज फादर हियर सीन हियर। तो राजूज फादर रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अंडरस्टैंडिंग है, एंड शोइंग द इम्पोर्टेंस, उनको पता है सीट बेल्ट का क्या है, इज ऑल्सो नो अबाउट द न्यूटन्स लॉ। अदरवाइज न्यूटन्स का लॉ नहीं भी पता होगा तो वो खुद अवेयर है कि भाई ब्रेक लगती है तो इंसान आगे की साइड आ जाता है, करेक्ट। नेक्स्ट, राजू एक्सेप्ट द फादर्स इंस्ट्रक्शन टू वियर सीट बेल्ट, क्यों पहना था भाई, क्योंकि उसको पता, उसको ही पता चल गया था जैसे ब्रेक लगेगी तो अपर पार्ट होगा वो इनर्शिया में है तो वो आगे की साइड आ जाएगा, जिसकी वजह से आप इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 में देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए। वेलोसिटी, मोमेंटम। तो डिस्प्लेसमेंट मेड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ वेलोसिटी, एंड मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड अ मोमेंटम। वेलोसिटी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड, जबकि मोमेंटम कैसा यूनिट, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। डन। ओके, क्वेश्चन 2, गिव साइंटिफिक रीजन अ पर्सन स्लिप इफ स्टेप ऑन द बनाना स्किन। यू अवेयर अबाउट इट कि जब भी पर्सन अगर बनाना स्किन के ऊपर उसका पैर आता है तो बनाना स्किन कैसी होती है यार, बहुत ही स्लिपरी होती है, तो जिसकी वजह से फुट और लैंड के बीच का जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा स्मूथ सरफेस की वजह से। अगर आपका फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा कि आप जैसे ही फुट रखते हो बनाना पिल्स के ऊपर तो आप स्लिपरी हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हो।
क्लियर? ओके, सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।